वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन को द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन, यानी मेंटेन करना एक कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन को। अब ये ऑस्मोटिक कंडीशन क्या है? वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन। वाटर की और सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो होती है इसे कहते हैं ऑस्मोटिक कंडीशन। ठीक है, इन द बॉडी, यानी हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। ठीक है, इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। एनिमल्स में भी ईथर ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स, यानी एनिमल में भी हो सकते हैं इधर, या तो ऑस्मो रेगुलेटर्स हो सकते हैं या ऑस्मो कन्फर्मर्स हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दियर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किसके रिस्पेक्ट? यानी इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बेस पर या तो वो ऑस्मो रेगुलेटर हो सकते हैं या फिर वो क्या हो सकते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स हो सकते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स दोज एनिमल्स डेट कैन मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। वो एनिमल्स जो कि मेंटेन करते हैं इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, डिफरेंट किससे? सराउंडिंग से, सराउंडिंग मीडियम से। ठीक है, आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स। यानी ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स हैं जो कि मेंटेन करते हैं इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को डिफरेंट। किससे डिफरेंट? उनके जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, जिस तरह से वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं, तो इससे कहते हैं उन एनिमल्स को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, जो कि सराउंडिंग मीडियम है उससे डिफरेंट होता है उनका इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि वो मेंटेन रखते हैं, तो इससे ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, सच एनिमल्स आर हाइपोटोनिक। अब इनमें जो है ना, ऑस्मो रेगुलेटर्स में भी कुछ होते हैं जो कि क्या होते हैं? हाइपोटोनिक्स होते हैं और कुछ हाइपरटोनिक होते हैं। हाइपर ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो भी मैं पढ़ाऊँगी नीचे। ठीक है, टू दियर इन्वायरमेंट, यानी इनके इन्वायरमेंट के हिसाब से ना ऑस्मो रेगुलेटर्स में कोई हाइपो होता है, कोई हाइपर होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक होता है, कोई हाइपर। एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फ्रेश वाटर, ऑलमोस्ट तमाम फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है वो क्या होती हैं? वो जो है हाइपोटोनिक होती है। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर में जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन है क्या? वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक कंडीशन। तो हमें वाटर को भी देखना है, सॉल्यूट मतलब ऑस्मो रेगुलेशन जो मैकेनिज्म है उसको तो वाटर की कंसंट्रेशन और सॉल्यूट कंसंट्रेशन दोनों ही मेंटेन करनी है। सो फ्रेश वाटर में वाटर ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है, सो इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द मैरीन वर्टिब्रेट्स, और मैरीन में क्या होता है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, मैरीन जो वाटर आपने देखा होगा उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कम होती है। सो फिर इसमें फिर किसकी वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाएगा? और ज़्यादा भी नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। ठीक है, सो आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो ये जो है ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, और इस तरह से इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से ये हाइपोटोनिक है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। और हाइपर मीन इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये जो हाइपरटोनिक है ना, ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बेस पर ये नाम दिए गए। हाइपोटोनिक मीन इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है फ्रेश वाटर में, इस वजह से फ्रेश वाटर जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट रखता है, जबकि मैरीन जो है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, तो इस वजह से उसे हाइपर मीन ज़्यादा, इस वजह से उसे हाइपरटोनिक कहा जाता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया। अच्छा, अब है ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं? दोज एनिमल्स डेट चेंज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। वो एनिमल्स जो कि क्या करते हैं? चेंज करते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को ऑफ द बॉडी फ्लूइड, यानी वो चेंज करते हैं अपना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ सराउंडिंग मीडियम, आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फर्मर्स। अब ऑस्मो कन्फर्मर्स में जो एनिमल्स है वो अपना इंटरनली जो बॉडी फ्लूइड है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है, उसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये ऑस्मो कन्फर्मर्स ये करते हैं, वो अपना जो इंटरनली जो बॉडी फ्लूइड जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या कर रहे थे? अपना जो है मेंटेन कर रहे थे अपना इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, वो भी डिफरेंट
सराउंडिंग मीडियम से बिल्कुल डिफरेंट था ना, कि वो सराउंडिंग कभी ज़्यादा कभी कम होता है, ठीक है, और उनको अपना जो है कांस्टेंट पे रखना था, तो वो ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। हम भी ऑस्मो रेगुलेटर्स में आते हैं। तो ये ऑस्मो कन्फर्मर्स तो वो हैं जो कि अपना बॉडी फ्लूइड, अपना इंटरनली ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जो ऑस्मोटिक कंडीशन है उसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो इसे कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स, ठीक है। दियर आइसोटोनिक टू दियर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जाहिर सी बात है आइसोटोनिक ही होंगे जब ये अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दियर इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दियर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो ये क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक ही कहलाएंगे ना। आइसो मीन सेम, ठीक है, टू दियर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के से क्या होंगे, सेम होंगे। दीज इंक्लाउड ऑल मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, इसमें क्या इंक्लाउड हो जाती है, तमाम मैरीन इनवर्टिब्रेट्स आ जाती है, ठीक है। सम फ्रेश वाटर, और कुछ जो है ना फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये बात याद रखनी है। मैरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इसमें ऑस्मो कन्फर्मर्स में, और सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं, एंड सम मैरीन वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। इसमें मैरीन वर्टिब्रेट, कुछ मैरीन वर्टिब्रेट होते हैं, और मैरीन इनवर्टिब्रेट और फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट, ये एग्जांपल्स याद होनी चाहिए क्या कौन होता है। जिसके लिए मैगजीन हैग फिशेस, ये आ सकता है एमसीक्यूज में कि हैग फिश है, मैगजीन दे दे कि ये किससे, ऑस्मो कन्फर्मर्स है या ऑस्मो रेगुलेटर्स है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑस्मो कन्फर्मर्स। अच्छा, और एलास्मो ब्रांची भी आ सकता है, एलास्मो ब्रांची में शार्क्स एंड रेस आ सकती हैं। ये एग्जाम्पल तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आपको रटने की ज़रूरत होगी, जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ ना, एक एक चीज़ को बार बार समझा रही हूँ। सो मुझे एक तो खुद याद हो रहा है ठीक है। सो मुझे लगता है कि आप लोग को भी याद हो गया होगा। सो ये एग्जाम्पल्स में पूछी जाती है, मतलब एमसीक्यू में पूछी जाती है, तो ये एग्जाम्पल जो है आपको याद रखनी है। अच्छा, द अनयूजुअल हाइगर ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन, जो अनयूजुअल हाइगर ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन है देन अदर वर्टिब्रेट्स ऑफ मैरीन हैबिटेट इज मेंटेन बाय हाई लेवल ऑफ यूरिया ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। सर ये शॉर्ट फॉर्म में ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड इन द ब्लड। ये कह रहे हैं जो अनयूजुअल हाइगर ऑस्मोटिक वो है, these organic substances are osmolytes because they increase the osmotic solute concentration। अच्छा, ये कहने हैं जो अनयूजुअल हाइगर ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन है देन अदर वर्टिब्रेट्स, यानी अदर वर्टिब्रेट्स जो है ऑफ मैरीन हैबिटेट के उसको मेंटेन किया जाता है एक हाई लेवल ऑफ यूरिया, सही है, हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड ट्राईमिथाइल अमाइन, जो ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो होता है इन द ब्लड में, ठीक है। इसका लेवल ज़्यादा कर दिया जाता है, या यूरिया की कंसनट्रेशन को ज़्यादा कर दिया जाता है, ठीक है। दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये जो दो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, इसको क्या कहा जाता है, ऑस्मोलाइट्स कहा जाता है, बिकॉज दे इंक्रीज द ऑस्मोटिक सॉल्यूट कंसनट्रेशन, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं अपना ऑस्मोटिक जो सॉल्यूट कंसनट्रेशन है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं, आइसोटोनिक हो जाते हैं ना अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि मैरीन हैबिटेट की बात हो रही है, वो मैरीन हैबिटेट में रह रहे हैं। तो मैरीन हैबिटेट में मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि मैरीन हैबिटेट में सॉल्यूट की कंसनट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। सो सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जब हाई है, उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, हाइपरटोनिक है, और इंटरनल जो है फिर वो क्या कर रहे हैं अपने यानी वो उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो बहुत जल्दी बोलती हूँ, देखो बाहर हाइपरटोनिक है, ठीक है। अब ऑस्मो कन्फर्मर्स की बात कर रही हूँ ना, ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या करते हैं, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या करते हैं, सेम रखने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो किस तरह से सेम करते हैं, इसमें जो मैंने कहा था कि कुछ मैरीन इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आती हैं, सो फिर वो किस तरह से करते हैं, वो अपने अंदर यूरिया, हाई लेवल ऑफ यूरिया कर लेते हैं। हाँ, यूरिया क्या एक सोल्यूट कंसनट्रेशन है, ट्राईमिथाइल ऑक्साइड भी एक सोल्यूट है। तो जब इसको वो बढ़ा देंगे अपनी बॉडी में, इस तरह से क्या हो जाएगा, बाहर भी सॉल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है और अंदर जो है वो अल्टीमेटली सेम रखने के लिए इसको स्टोर कर रहे हैं और सॉल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा कर रहे हैं। सो इस तरह से आइसोटोनिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑस्मोलाइट्स, और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये जो दो मैंने बताया इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोलाइट्स कहते हैं, बिकॉज दे इंक्रीज, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं किसको, ऑस्मोटिक या सॉल्यूट कंसनट्रेशन को ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं इन देयर बॉडी, ठीक है। यानी वो अपनी बॉडी में इन सॉल्यूट कंसनट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि वो जो इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के
क्या हो जाए, सेम हो जाए। बाहर भी सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो अंदर भी ज़्यादा कर रहे हैं, इस तरह से इनका एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, दोनों आइसोटोनिक हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो ये ऑस्मो कन्फर्मर्स की मैंने जो एग्जांपल दी, और मेरीन का बताया कि मेरीन में किस तरह से ये सेम रखते हैं, वो भी बता दिया मैंने। और बस जो है अब आगे जो है प्रॉब्लम है फेज बाय ऑस्मो रेगुलेशन, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। अभी तक जो है ये ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का इंट्रोडक्शन और ऑस्मो कन्फर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेशंस, रेगुलेटर्स पढ़ाया, उसकी एग्जाम्पल याद रखेगा, और जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया इसमें वो याद रखेगा। और जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे ये पढ़ाऊँगी और नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करूँगी। ओके, मुझे इजाज़त दे, अपना ख्याल रखेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस करना नहीं भूलेगा, और अपने फ्रेंड के साथ जो बहुत परेशान है फेडरल की बुक को, पता है हर एक जो है ना परेशान नज़र आता है मुझे, जबकि मैं फेडरल की बुक जब लाई, मैं ख़रीद के लाई उर्दू बाज़ार से, तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे तो वो सिंटैक्स बुक से भी बहुत ईजी लगी, और मेरा पता है दिल कर रहा था कि बस मैं इसको पढ़ती रहूँ, इतनी इजी और इतनी अच्छी लगी मुझे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और इसको शेयर करना ना भूलिएगा FB पर, डिफरेंट ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।